को नजर आ रहा है कि अपनी तरफ से इन्होंने जो बड़े मजबूत मुकदमात खड़े किए थे, चाहे वो साइफर था, चाहे वो 90 मिलियन पाउंड का था, चाहे वो कुछ भी था, अब उन सारों में तो खान साहब एक बात और इंक्लूड कर दें कि अभी हमारी वजीर आला को तो ये भी नहीं पता कि साइफर लिखता कौन है, साइफर भेजता कौन है। ये गवर्नमेंट संभालेंगे। मुझे इस बात पे बड़ी तकलीफ हुई है, यानी इतना लिटिल नॉलेज है इनके पास। मैं तो अर्ज करता हूँ जी, खान साहब इस पे बड़ी जबरदस्त बात करते होते हैं। एक तो ये पढ़ते नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते कि बंदा सीख ही ले कुछ। ये चैलेंज है। अच्छा, ये चैलेंज देखें, बात ये बदकिस्मती है, ये मेरी बदकिस्मती है, ये मेरी उन नस्लों की बदकिस्मती है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी। देखिए, इस अवाम को ये भी थोड़ा सा तसव्वुर करना चाहिए कि हम जिसको अपना वोट दे रहे हैं, वो अगर अवाम एक बार यूनाइट होके इन लोगों को रिजेक्ट करती है ना, इन अनएजुकेटेड पर्सन को, तो ही तकदीर बदल सकती है। मैं अवाम और क्या करे। 8 फरवरी को इतनी मुश्किलात के बावजूद उन्होंने अपनी पसंदीदा जमात को, बहुत मुश्किलात थी मुझे पता है, वोट तो दिया उन्होंने, फिर भी दिया, वोट भी दिया खान साहब, और उनको रिजेक्ट भी किया। अच्छा, मैम ने जो बात की है, अनएजुकेटेड एक बड़ा छोटा सा सवाल है। ये करप्शन के पहाड़ हैं। ये कहते हैं मेरा दादा अरबपति खरबपति था, और इसका चाचा कहता है मेरा वालिद, आप देखिए, मजदूर था, किसान था। हसनैन का बयान देख ले, शहबाज शरीफ का देख ले, मरियम नवाज का देख ले, तीनों में कोई तालमेल नहीं है। टाइम बड़ा खत्म हो गया मेरे पास। बिल्कुल मुझे बताइएगा, मुझे वो जवाब दे दीजिए कि राना सनाउल्लाह के बयानात की अहमियत क्या है। कोई वैल्यू नहीं है। एक तरफ अवाम का महबूब लीडर है जिसके पास बहुत ज़्यादा इस वक्त अवाम की जो है मोहब्बत उसके साथ है उसके, और मैं समझता हूँ कि इस पोलराइजेशन में, इस सियासी पोलराइजेशन में जो हालात जिधर पहुँच गए हैं इस वक्त हम बिल्कुल, जो प्रेशर कुकर वाली बात है उससे भी कोई बड़ी बात के ऊपर हम खड़े हैं। और चिंगारी जो दबी हुई चिंगारी अगर भड़क गई, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, तो इस किस्म की जो बयानात है उसके नताइज जो हैं वो ख़तरनाक ही निकलेंगे। बिल्कुल ऐसी है जी। मुझे लास्ट जवाब दे दीजिए, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है मेरे पास। ये जो जजिस के खिलाफ प्रेशर डाला जा रहा है, सेनेटर्स लेके जाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके खिलाफ सेनेट पे, ये इसके क्या नताइज निकलेंगे? मुझे देखें, गुजारिश ये है, हमेशा से इनका वतीरा रहा है सुप्रीम कोर्ट पे हमले करना, जजेस पे हमले करना। अगर इनकी मर्जी के फैसला जात आ रहे हैं तो वो हीरो हैं, और जैसे आइन और कानून के मुताबिक आएंगे जिसमें इनकी पकड़ होगी। आप समझते हैं कि जजेस ने एक लाइन ड्रॉ कर ली, अब लाइन ऑफ मैं ये समझता हूं कि अगर नहीं किया तो और क्लियर हो जाना चाहिए। हमारी आला अदलिया अगर क्लियर नहीं होती तो पाकिस्तान की बका। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जजेस के बारे में। मेमूना, मुझे बताइएगा कि एक तो ये बताया कि राना सनाउल्लाह के जो बयानात हैं इश्तियाल अंगेज़ हैं, और उसके अलावा जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से स्पेशली फैसल वोडा जैसे लोगों को जिनकी कोई मतलब हैसियत नहीं है सियासी, अब प्रेशर डालने के नताइज क्या निकल सकते हैं? और क्या जजेस ने आपको नज़र आता है कि जुडिशरी उसने एक जो है लाइन ऑफ डायरेक्शन ले लिए कि उसने अवाम के साथ चलना है? फर्स्टली हमारी जुडिशरी को डिपोलिटिसाइज करना चाहिए। हमारे उनको बिल्कुल इंडिविजुअल और मेरिट, हमारा सिस्टम इसीलिए इस वक्त प्रॉब्लम में है कि ये हमारे इदारे डिपोलिटिसाइज नहीं है। फर्स्टली ये बहुत बड़ा एक इशू है। सुने, जब यहाँ पे पार्लियामेंट रबर स्टैंप होगी, जब पार्लियामेंट में अनपढ़ लोग होंगे, जब पार्लियामेंट में पैसे देके पहुंचेंगे, तो जो काम पार्लियामेंट के करने वाले कौन सा ऐसा इदारा है जहाँ पे पैसे, जब अदालतें डिसाइड करेंगी तो काशिफ साहब, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी कि हमारा कौन सा ऐसा इदारा है, पुलिस का इदारा लगा लें, जुडिशरी लगा लें, वहां पे कौन सा ऐसा काम है जो पैसे के बगैर होता हो। दूसरी बात, ऐसा हमारे एरिया के करीब फैक्ट्री एरिया थाना है, मैं उसकी मिसाल इसलिए दे रही हूँ, अभी पिछले दिनों मैंने एक केस हैंडल किया है। एक दिन पहले एसएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और थे, सेकंड डे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और थे। ये तो एक कॉमन है ना, देखिए वो पता चल जाता है कि इस बंदे ने पैसे खाए। दूसरी बात, आपने बड़ा अहम सवाल किया राना सनाउल्लाह का। राना सनाउल्लाह ने उसकी, भले वो इस वक्त पार्टी में बहुत अहम मुकाम है, उसकी बात को रखा जाता है इस वक्त, नो डाउट कि आप इस चीज को मत भूलिए कि इस वक्त नून लीग गवर्नमेंट में बैठी है, उनकी वो एक अहम ओहदे के ऊपर, पार्टी के अहम ओहदे पे हैं, उनकी बात को रखा भी जाता है। और ये अगर बातें कर रहे हैं, ये बिला वजह हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, वो डेफिनेट उनकी अपनी कोर मीटिंग होती है, उसमें जो डिसाइड होता है वही चीजें आके फिर वो मीडिया के ऊपर मीडिया टॉक करते हैं। ये कहने का मतलब है कि राना सनाउल्लाह की जो बातें हैं, सोच है,
वो मुस्लिम लीग नून की इज्तिमाई सोच है। यस, उनको उनकी बात को रद्द नहीं किया जाता, भले वो सीट नहीं निकाले या नहीं किसी जगह पे बैठे, लेकिन बात ये है कि फिर ये उनके तर्जमान हुए ना, वो EMI के जैसे किसी जमाने में बोंपू होते थे, ये वो लोग हुए। उनकी बात को बिल्कुल रद्द नहीं किया जाता। पार्टी में उनकी बात की बड़ी अहमियत मानी जाती है। मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने हैं, वो जो बातें कर रहे हैं वो हवा में नहीं बात कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि एक सवाल आपको और दे दूं, टाइम तो नहीं है। मौजूदा बदतरीन सियासी हालात में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार देखती हैं आप? समझती हैं कि आज पाकिस्तान को सियासी पोलराइजेशन की इंतहा तक पहुंचाने में इलेक्शन कमीशन का कोई रोल है? बहुत अहम रोल है। आप देखें, जब जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट आती है उसके बाद वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक पूरी डिज़ाइन कर ली जाती है और एक सिस्टम बना लिया जाता है कि किस तरीके से इलेक्शन होना है, क्या करना है, हल्का बंदियों में क्या करना है और शफल लिस्टें कैसे बननी है, वो सारा कुछ एक तैयार कर लिया जाता है, डिज़ाइन कर लिया जाता है। अगर मैं समझती हूँ कि हमारे इदारे न्यूट्रल हो के बिल्कुल सही फैसलों पे चलना शुरू हो जाए, चाहे कोई भी इदारा है हमारा, चाहे जुडिशली है, चाहे हमारे इलेक्शन कमीशन का इदारा है, तो मैं समझती हूँ कि न्यूट्रल हो के अगर ये काम आज से करना शुरू कर दे। आप कसूरवार ठहराती हैं? नहीं, इसमें देखिए ये सारा सिस्टम खराब करने में मैं समझती हूँ कि माजी में जो बंदरबान लगाई नवाज शरीफ ने, छांगा मांगा की जो सियासत की है, वो जायका मुंह को लग गया है, वो नहीं खत्म हो रहा है। हमारी ब्यूरोक्रेसी भी देख ले, हमारे और अहम मुद्दे भी देख ले, ये सारा सिस्टम उस वक्त से शुरू हुआ है। शाहीन साहब मुख्तसर जवाब दे दीजिए, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मौजूदा बदतरीन सियासी हालात का जिम्मेदार आप इलेक्शन कमीशन 100% इलेक्शन को जानते हैं, और क्या अदलिया ने फैसला कर लिया है वो हम पहले बात कर चुके हैं। वैसे ये इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर एक लाइन मैं अर्ज कर दूं जी, 100% बुनियादी जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, उसका मनफी किरदार है इलेक्शन डिले करना, पॉपुलर पार्टी से उसका सिंबल छीनना, लोगों पे बेजा मुकदमात बनवाना और मर्जी के फैसले हासिल करना। इस बर्बादी में बुनियादी रीजन पहली दफा देखा तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमात। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, ये सारा जो मलगूबा बना है, इस मलगूबे में ये इसमें जो बैठे हुए ये जिम्मेदार हैं, ये बुनियादी रीजन है, बुनियादी एक लाइन का बात कर दीजिए। बात ये है कि अगर गद्दारी का केस इमरान खान पे बनता है ना, तो फिर दूसरे लीडरान की भी स्पीचेस और हेट स्पीचेस निकाल के देखिए, मरियम नवाज की देखे जो इन्होंने फौज और अदालतों के खिलाफ बयान दिए, बिलावल भुट्टो की देख ले, आसिफ जरदारी की देख ले, मौलाना फजलुर रहमान की देख ले। आपका बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। अभी बस आप देख रहे थे आखिर कब तक हमने कोशिश की कि आज की जो अपडेट्स हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है उसके ऊपर बात कर सकें, लेकिन जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान को मौजूदा पोजीशन, मौजूदा बदतरीन हालात तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं एज ए रियासत का बशिंदा, एज ए पाकिस्तानी शहरी, एज ए जर्नलिस्ट इलेक्शन कमीशन को ठहराता हूँ। गो के मौजूदा चीफ जस्टिस जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करते रहे और उसको यही कहते रहे कि वो आइनी इदारा है, लेकिन आइनी इदारे ने अपनी हदूद से तजावज़ किया और आज हम सियासत के मैं समझता हूँ कि एक वो प्रेशर कुकर की जो बात की थी, हम उससे भी ज़्यादा बदतरीन हालत में खड़े हैं। अल्लाह ताला अगर अभी होश के नाखून ना लिए तो मामला बहुत ख़राब हो सकते हैं। बेवजह आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।